हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू आवर चैनल अब पढ़ेगा इंडिया। तो आज है 8 नवंबर और आज के करंट अफेयर के जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले नए नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। इस वीडियो के सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड और अच्छे लेवल के हैं जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने किस मंत्रालय के सहयोग से सिंगल विंडो फिल्मिंग मैकेनिज्म को बनाया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए रेल मंत्रालय। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने रेल मंत्रालय के सहयोग से सिंगल विंडो फिल्मिंग मैकेनिज्म को बनाया है और इस योजना का उद्देश्य है रेलवे परिसर में फिल्मांकन की अनुमति को आसान और अत्यधिक कुशल बनाना। इसके तहत फिल्म निर्माता किसी भी क्षेत्रीय रेलवे के अधिकार क्षेत्र में विभिन्न रेलवे स्थानों पर केंद्रीकृत तरीकों से फिल्मांकन के लिए ऑनलाइन आवेदन जमा कर सकते हैं। बात हो रही है रेल मंत्रालय की, तो रेल मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव। बात करें भारतीय रेल की तो स्थापना हुई थी 1853 में, हेडक्वार्टर है नई दिल्ली। रेल मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव और रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और सीईओ हैं सुनीत शर्मा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा देश हरित परियोजनाओं के वित्त पोषण के लिए विश्व बैंक को इंडिया ग्रीन गारंटी प्रदान करने जा रहा है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी यूके। तो यूके विश्व बैंक को हरित परियोजनाओं की वित्त पोषण के लिए इंडिया ग्रीन गारंटी को प्रदान करेगा। पूरे भारत में हरित परियोजनाओं के लिए 750 मिलियन पाउंड अनलॉक करने के लिए यूके ने विश्व बैंक को इंडिया ग्रीन गारंटी प्रदान करेगा। ग्लासगो में COP26 शिखर सम्मेलन में इसकी घोषणा की गई है। इंडिया ग्रीन गारंटी वित्त पोषण, स्वच्छ ऊर्जा, परिवहन और शहरी विकास सहित क्षेत्रों में स्वच्छ और लचीले बुनियादी ढांचे का समर्थन करेगा। बात हो रही है यूके की, तो राजधानी है लंदन, महारानी एलिजाबेथ द्वितीय, प्रधानमंत्री है बोरिस जॉनसन, करेंसी है पाउंड स्टर्लिंग। बात करें भारत और यूके के बीच के करेंट अफेयर की, तो पहली अंतर्राष्ट्रीय सौर ग्रिड योजना यहाँ शुरू हुई है। भारत और यूके के बीच बिजली क्षेत्र में स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तन को बढ़ावा देने के लिए एक समझौता हुआ है। भारत ब्रिटेन के बीच अजय वॉरियर सैन्य अभ्यास का 6ठा संस्करण शुरू हुआ है। भारत यूनाइटेड किंगडम काउंसिलर वार्ता की भी मेज़बानी की है। भारत और यूके ने 8 जुलाई को भारत यूके वित्तीय बाजार वार्ता की पहली बैठक भी आयोजित की थी और भारत और ब्रिटेन के बीच पहली बार समुद्री वार्ता भी आयोजन हुआ था। अगला क्वेश्चन है, IIT खड़गपुर के शोधकर्ताओं ने कटोल L6 चोनड्राइट उल्कापिंड में किस खनिज की उपस्थिति का पता लगाया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए ब्रिजमेनाइट। तो खड़गपुर के शोधकर्ताओं ने कटोल L6 चोनड्राइट उल्कापिंड में ब्रिजमोनाइट नाम से एक खनिज की उपस्थिति का पता लगाया है और यह खनिज पृथ्वी के आंतरिक भाग में सबसे प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है और इस अध्ययन का प्रमुख निष्कर्ष हमें पृथ्वी के गठन और विकास को समझने में भी मदद कर सकते हैं। यह उल्कापिंड 2012 में महाराष्ट्र के नागपुर जिले के कटोल शहर के पास गिरा था। बात हो रही है IIT संस्थानों की, तो हाल ही में स्टार्टअप्स के लिए IIT बॉम्बे ने यूरेका नाम से एक पहल की शुरुआत की है। IIT दिल्ली ने क्वांटम टेक्नोलॉजी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की है। भारत के पहला जैव ईंट आधारित भवन IIT हैदराबाद के द्वारा बनाया गया है। इसके अलावा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ई-सोर्स को भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT मद्रास के द्वारा लॉन्च किया गया है। ई रिक्शा के लिए भारत की पहली स्वदेशी मोटर भी IIT मद्रास ने विकसित की है। चिकित्सा ऑक्सीजन क्षमता 3 गुना बढ़ाने के लिए एमलेक्स डिवाइस को IIT रोपड़ के द्वारा विकसित किया गया है। अगला क्वेश्चन है,
स्विट्जरलैंड में भारत का राजदूत हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? तो स्विट्जरलैंड में भारत के राजदूत बने हैं संजय भट्टाचार्य। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, संजय भट्टाचार्य। इन्हें स्विट्जरलैंड में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है। संजय भट्टाचार्य अभी मंत्रालय में सचिव के पद पर कार्यरत हैं और यह 1987 बैच के भारतीय विदेश सेवा अधिकारी हैं, जिन्हें हाल ही में स्विट्जरलैंड में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है। इस क्वेश्चन में बात हो रही है हाल ही में नियुक्त हो रहे राजदूतों की। तो हंगरी में भारत के नए राजदूत पार्थ सतपथी बने हैं। सुजय सुधीर संयुक्त अरब अमीरात में भारतीय राजदूत बने हैं। अजनीश कुमार एस्टोनिया में भारतीय राजदूत, पवन कुमार को रूस में भारतीय राजदूत और दिनेश के पटनायक को स्पेन में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है। जबकि आलोक अमिताभ डिमरी ब्रुनेई में भारत के उच्चायुक्त नियुक्त हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, आत्मनिर्भर भारत के समर्थन में किस कंपनी ने भारत सरकार के राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के लिए एक साझेदारी की है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, फ्लिपकार्ट ने। तो हाल में फ्लिपकार्ट ने आत्मनिर्भर भारत के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के लिए एक साझेदारी की है। तो हाल ही में ग्रामीण विकास मंत्रालय जो दीनदयाल अंत्योदय योजना यानी कि NRLM को चलाता है, इसने फ्लिपकार्ट के साथ एक साझेदारी की है और इस साझेदारी का मुख्य उद्देश्य है स्वरोजगार और उद्यमिता के लिए ग्रामीण समुदायों की क्षमताओं को बढ़ावा देना। इसके लिए NRLM और फ्लिपकार्ट के बीच साझेदारी हुई है जो आत्मनिर्भर भारत विजन को मजबूत करेगी और साथ ही ग्रामीण उत्पादों को भी बढ़ावा प्रदान करेगी। फ्लिपकार्ट भारत की एक ई-कॉमर्स कंपनी है और अमेरिका की बहुराष्ट्रीय कंपनी वॉलमार्ट ने फ्लिपकार्ट की 77% हिस्सेदारी को 1.07 लाख करोड़ रुपए में खरीदकर इसका अधिग्रहण किया है। इसकी स्थापना 2007 में हुई थी। हेडक्वार्टर है बेंगलुरु, कर्नाटका। इसके संस्थापक है सचिन बंसल और बीनी बंसल और CEO है कल्याण कृष्णमूर्ति। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस कब मनाया गया है? तो इसे हाल ही में 7 नवंबर को मनाया गया है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 7 नवंबर। तो 7 नवंबर को राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस मनाया जाता है। वही अंतर्राष्ट्रीय कैंसर दिवस प्रतिवर्ष 4 फरवरी को मनाया जाता है। इस दिवस को मनाए जाने का उद्देश्य है इस जानलेवा बीमारी से लड़ने के लिए शुरुआती कैंसर का पता लगाने की आवश्यकताओं के बारे में लोगों को जागरूक करना। कैंसर के अन्य सामान्य नाम है नियोप्लाज्म और मैग्लिनेट ट्यूमर और इसी के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस 7 नवंबर को मनाया जाता है। इस क्वेश्चन में बात हो रही है नवंबर मंथ के इम्पोर्टेंट डेज की। तो हाल ही में 5 नवंबर को विश्व सुनामी जागरूकता दिवस मनाया गया है। 2 नवंबर को इंटरनेशनल डे टू एंड इम्यूनिटी फॉर क्राइम्स अगेंस्ट जर्नलिस्ट यानी कि पत्रकारों के खिलाफ अपराधों के लिए दंड मुक्ति समाप्त करने का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया है। इसके अलावा 2 नवंबर को राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस, जिसका थीम है पोषण के लिए आयुर्वेद और यह आयुर्वेद का 6ठा संस्करण था। 1 नवंबर को विश्व शाकाहारी दिवस, 31 अक्टूबर राष्ट्रीय एकता दिवस और 31 अक्टूबर को ही विश्व शहर दिवस मनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, नेल्सन मंडेला नोबेल शांति पुरस्कार से हाल ही में किसे सम्मानित किया गया है? तो इस पुरस्कार से हाल ही में अजय शर्मा को सम्मानित किया गया है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अजय शर्मा। अजय शर्मा को समाज के कल्याण में उनकी उत्कृष्ट योगदान के लिए नेल्सन मंडेला नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अजय शर्मा द मोरल ग्रुप ऑफ कंपनीज के प्रबंध निदेशक हैं। नेल्सन मंडेला नोबेल शांति पुरस्कार दुनिया की प्रतिष्ठित एकेडमियों में से एक है और यह एकेडमी समाज के विकास के लिए कार्य करती है और समाज के विकास में योगदान करने वाले लोगों को इस संगठन के द्वारा सम्मानित किया जाता है। इसी के साथ कुछ हाल ही में सम्मानित कुछ और लोगों को भी देख लेते हैं। डेमन गलगुट
जो हाल ही में बुकर पुरस्कार 2021 से सम्मानित हुए हैं। पी वलसाला को यशोधासन पुरस्कार दिया गया है, जबकि वाईएस जगनमोहन रेड्डी को एस्कॉच चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर पुरस्कार और रेणु गुप्ता को महिला सशक्तिकरण के लिए ब्लैक स्वान पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। वहीं टीवीएस मोटर को इंडिया ग्रीन एनर्जी अवार्ड के तहत पुरस्कार दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मॉडर्न इंडिया नाम से एक पुस्तक को लॉन्च किया है? तो इस पुस्तक को लॉन्च किया है हरियाणा राज्य सरकार ने। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए हरियाणा। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने पूनम दलाल दहिया द्वारा लिखित पुस्तक मॉडर्न इंडिया को लॉन्च किया है। यह पुस्तक आधुनिक भारत के इतिहास पर व्यापक जानकारियाँ प्रदान करती है। इस क्वेश्चन में बात हो रही है पुस्तक की, तो करंट अफेयर से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इन्हें भी देख लेते हैं। हाल ही में द मोस्ट इनक्रेडिबल ओलंपिक स्टोरीज नाम से एक पुस्तक आई है और इसको लिखा है लुसियानो वेर्निक ने। ओरिएंटिंग एन इंडियन इन जापान, इस पुस्तक को पल्लवी अय्यर ने लिखा है। हाउ द अर्थ गॉट इट ब्यूटी, इसको सुधा मूर्ति ने लिखा है। द प्रॉमिस, इस पुस्तक को डेमन गलगुट ने लिखा है, जिसके लिए उन्हें हाल ही में बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। एम्स में एक जंग लड़ते हुए रमेश पोखरियाल ने, और राइटिंग फॉर माई लाइफ को रस्किन बॉन्ड। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने वन ग्लोबल वियतनाम शिखर सम्मेलन की मेज़बानी की है? तो इस शिखर सम्मेलन की मेज़बानी फ्रांस के द्वारा की गई है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी फ्रांस। तो वन ग्लोबल वियतनाम शिखर सम्मेलन को 4 से 5 नवंबर 2021 को फ्रांस के पेरिस में आयोजित किया गया था और इस समिट का मुख्य उद्देश्य है आने वाले दशकों में भविष्य और व्यापक दुनिया के लिए प्रतिभा, रचनात्मक विचारों और सफल विकास नीतियों को जोड़ना। इस कार्यक्रम का नेतृत्व प्रतिभा, नवाचार, स्थिरता यानी कि TIS के विषयों पर किया गया था और स्वायत्त वैज्ञानिकों और विशेषज्ञों के संघ के द्वारा इसे आयोजित किया गया था। बात हो रही है फ्रांस की, तो यह यूरोप महाद्वीप में स्थित है, जिसकी राजधानी है पेरिस। करेंसी है यूरो। प्रधानमंत्री है जीन कास्टेक्स। बात करें फ्रांस से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की, तो भारत ने राफेल विमान को फ्रांस से खरीदा था। इसके अलावा मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं फ्रांसीसी क्रांति, जो कि 1789 में हुई थी। यूनेस्को का मुख्यालय भी फ्रांस की राजधानी पेरिस में है और इसने हाल ही में सैन्य संचार उपग्रह सिराक्यूज 4A को लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने दुनिया का पहला पृथ्वी विज्ञान उपग्रह गुआंगमू को लॉन्च किया है? तो इस सैटेलाइट को लॉन्च किया है चीन ने। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी चीन। चीन ने उत्तरी शांक्सी प्रांत के ताई युवान सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से दुनिया का पहला पृथ्वी विज्ञान उपग्रह गुआंगमू को अंतरिक्ष में लॉन्च किया है। यह लॉन्ग मार्च रॉकेट श्रृंखला का 395वां उड़ान मिशन था और इस उपग्रह को लॉन्ग मार्च 6 वाहक रॉकेट के द्वारा लॉन्च किया गया है। चीन की बात हो रही है तो राजधानी है बीजिंग, करेंसी है रेनमिनबी, राष्ट्रपति शी जिनपिंग। बात करें चीन के करंट अफेयर की, तो इसने हाल ही में एक सैटेलाइट शिजियान 21 को लॉन्च किया है। साथ ही दुनिया का सबसे तेज क्वांटम सुपर कंप्यूटर एक्साफ्लॉप को भी लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2021 में पदक जीतने वाले तीसरे भारतीय मुक्केबाज कौन बने हैं? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी आकाश कुमार। हाल ही में आकाश कुमार विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में पदक जीतने वाले तीसरे भारतीय मुक्केबाज बने हैं। 21 वर्षीय आकाश कुमार वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीतकर इस उपलब्धि को हासिल की है। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश की ऑयल और गैस खोज कंपनी केयर्न एनर्जी PLC का नया नाम क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी कैप्रिकॉर्न एनर्जी PLC। तो ब्रिटिश की ऑयल और गैस खोज कंपनी केयर्न एनर्जी PLC का नया नाम कैप्रिकॉर्न एनर्जी PLC होगा। इस कंपनी की स्थापना हुई थी 1981 में।
इसका मुख्यालय है यूनाइटेड किंगडम। इसके संस्थापक हैं बिल गैमेल और इसके सीईओ हैं सिमोन थॉमसन। अगला क्वेश्चन है, किस देश में कोरोना की बीमारी के इलाज के लिए दुनिया की पहली एंटीवायरल गोली मोलनुपिरवीर को मंजूरी प्रदान की गई है? तो यह पहली एंटीवायरल गोली है ब्रिटेन की, जिसे हाल ही में ब्रिटेन सरकार के द्वारा कोरोना की बीमारी के इलाज के लिए इसे मंजूरी प्रदान की गई है। तो यूके सरकार ने एंटीवायरल पिल मोलनुपिरवीर के उपयोग को मंजूरी दी है, जो कोरोना के उपचार के लिए सहायक है, और ब्रिटिश मेडिसिन्स एंड हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स रेगुलेटरी एजेंसी ने कोरोना के इलाज में इस मलेरिया रोधी पानी के इस्तेमाल को मंजूरी दी है, और यह काम संयुक्त रूप से और रिस्बैक बायोथेरेप्यूटिक्स के द्वारा विकसित किया गया है। कोरोना वायरस की बात हो रही है तो इसकी शुरुआत चीन के वुहान शहर से हुई थी। वुहान कोरोना वायरस को SARS-CoV-2 का नाम दिया था। कोविड-19 वैक्सीन लेने वाला पहला भारतीय व्यक्ति मनीष कुमार थे। कोवैक्स पहल के तहत मुफ्त टीके प्रदान करने वाला विश्व का पहला देश घाना था। वुहान से शुरू हुई इस बीमारी का नाम कोविड-19 दिया गया, और कोरोना का पता लगाने के लिए आरोग्य सेतु एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया, जिसके ब्रांड एम्बेसडर है अजय देवगन। अगला क्वेश्चन है, ICC T20 बल्लेबाज रैंकिंग में कौन सा बल्लेबाज शीर्ष स्थान पर है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, बाबर आजम। बाबर आजम ICC T20 बल्लेबाजों की रैंकिंग में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। बाबर आजम पाकिस्तानी क्रिकेटर हैं और इन्हें हाल ही में ICC की लेटेस्ट T20 रैंकिंग में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। इन्होंने डेविड मलान को पीछे छोड़ प्रथम स्थान प्राप्त किया है। वहीं भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली 5वें स्थान पर हैं। ICC की बात हो रही है, यानी कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की। यह विश्व भर में क्रिकेट की प्रतियोगिताओं के नियंत्रक तथा नियामक संस्था है। स्थापना हुई थी 15 जून 1909 में। मुख्यालय है दुबई, संयुक्त अरब अमीरात। सदस्य देशों की संख्या है 104 सदस्य राष्ट्र। चेयरमैन है ग्रेग बार्कले और सीईओ है जियो फर्नांडिस। बात हो रही है T20 की, तो T20 विश्व कप का थीम एंथम अवतार को हाल ही में लॉन्च किया गया था। ICC पुरुष T20 विश्व कप का आयोजन 17 अक्टूबर से 14 नवंबर 2021 तक संयुक्त अरब अमीरात और ओमान में किया जा रहा है। तो यह था आज के करेंट अफेयर का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वीडियो पसंद आता हो तो शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।